गर्लफ्रेंड का नंबर दोगे? तुम गर्लफ्रेंड दे दो, हम नंबर दे देंगे। डू यू हैव एनी फीमेल फ्रेंड हु हैज़ क्रश ऑन यू बिकॉज ऑफ दिस चैनल? ये तो वही जाने यार। अगर कोई है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मुझे जीने की कोई उम्मीद मिलेगी। नेम, एज, स्टेट और ग्रिल फ्रेंड। माँ बाप ने कभी सुटाई की है? कब नहीं की है? देखो, मम्मी तो बचपन में करना छोड़ दी थी, लेकिन एज यू नो बाप बाप होता है, तो अभी भी कर सकते हैं। देखो, हम ऐसे घर ख़ानदान से आते हैं ना, यहाँ पर बचपन में बच्चा कभी गिर जाता सीढ़ी से तो उसको उठा के माँ 2 रैपटे और मार देती है। यहाँ पे वो लग गई चींटी मर गई, ये सब नहीं होता हमारे ख़ानदान में। काफ़ी एंटी प्रेम मोहब्बत वाला है। हमारी मम्मी मम्मी है, मम्मा नहीं है, तो क्या बोले। #Q&A। यस, #Q&A। सो यूट्यूब स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से आया? ऐसे ही आ गया भाई। अब कैसे आता है? ऐसे बैठे थे, आ गया। तो यूट्यूब पार्ट टाइम है या फुल टाइम? ऑब्वियसली पार्ट टाइम। आर यू स्टडिंग और वर्किंग? आई एम स्टडिंग। हाउ डू यू हैंडल द हेट? देखो, पहले तो मैंने जब यूट्यूब चैनल चालू किया था तब मैं ये सोचता था कि ऐसा यूट्यूब चैनल बनाऊंगा चमत्कारी टाइप का कि मेरे को कोई हेटर नहीं मिलेगा, कोई हेट नहीं करेगा। लेकिन एज सुन एज आई ग्रू अप ऑन यूट्यूब तो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर लें, आप चाहे अपने बाप की 100 एकड़ की जायदाद को बेच कर उसको बांट दें जनता में और उसका भी वीडियो बनाकर अगर यूट्यूब पर अपलोड कर दें, तो उसमें भी लोग हेट करने आ जाएंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में गाली बकेंगे कि अरे अगर तू दान दे रहा है तो फिर उसके वीडियो क्यों दिखा रहा है, जिन लोगों ने खुद कभी किसी गरीब को 10 रुपये नहीं दिया होगा। तो बेसिकली यूट्यूब पर आप कुछ भी करें आपको हेट मिलनी वाली है, तो सिर्फ इग्नोर करता हूँ। हर यूट्यूबर इग्नोर करता है, कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हम लोग। कभी डिमोटिवेट हुए हो? रोज़ रहता हूँ। कोई नई बात है क्या? लेकिन जैसा है कि किसी ने कहा है, अच्छे कोई महापुरुष ने, पता नहीं, कि मोटिवेशन इज़ टेम्पररी, डिसिप्लिन इज़ परमानेंट। तो डिसिप्लिन ऐसा है कि वीडियो अगर डालना है तो डालना है। तो जैसा भी नवरात्रि चल रही है, पीछे हल्ला हो रहा है, गाने वाने चल रहे हैं, मेरे घर में पूजा चल रही है, सब गाली मुझको बक रहे हैं कि तुम वीडियो में घुसे रहते हो। फिर भी बनाना है तो बनाना है। अब वो एक डिसिप्लिन बना लिया तो बनाना है। हाउ डू यू कम अप विद सच टॉपिक्स? व्हाट और हु इंस्पायर्स यू? पहली बात तो सब टॉपिक इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, विकीपीडिया, पिंटरेस्ट। अगर पढ़ने की हिम्मत है तुम में तो जाके वहाँ से पढ़ लो। बस दिक्कत यह है कि वहाँ पे सोर्सेस कई गलत रहते हैं, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसको 3-4 जगह क्रॉस वेरीफाई करना पड़ता है, जिसमें माथा फोड़ने वाली, दिमाग ख़राब होता है बेसिकली। सो हु इंस्पायर्स यू? तो मुझे तो यार एलॉन मस्क इंस्पायर करते हैं। उनके इतना महान व्यक्ति आज की जनरेशन में ज़िंदा तो कोई नहीं है। पहले स्टीवन हॉकिंग थे, अब वो भगवान को प्यारे हो गए, पर अभी एलॉन मस्क हैं, तो मेरे वही आइडियल है। कभी डाउट किया अपनी किसी वीडियो पे अपलोड के टाइम पे, या डालना है कि नहीं डालना है, या कभी किसी टॉपिक के बारे में? हाँ, वो ये मतलब, तो हाँ, मदर टेरेसा के ऊपर जब वीडियो अपलोड कर रहा था और सुपर 30 के अनंत कुमार के ऊपर, मुझे लग रहा था लोग गाली बकने आएंगे, बट दोज वीडियोज़ आर बेस्ड अपॉन ट्रू फैक्ट्स। तो उसमें कुछ भी मैंने गलत नहीं कहा है। भले वहाँ पर कुछ अंधभक्त लोग गाली बकने आते हैं, लेकिन आप जाकर देखेंगे तो बिल्कुल ट्रू फैक्ट्स हैं। क्या ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रो, पबजी और फ्री फायर? बाय द वे बिग फैन, थैंक यू भाई। ना मैं पबजी खेलता हूँ ना मैं फ्री फायर खेलता हूँ। पहली बात तो समय ही नहीं मिलता, और दूसरी बात अगर मिलेगा भी तो मैं ग्रैनी या फिर अमंग अस टाइप के गेम खेलना पसंद करूँगा। कौन है धड़ 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 करते रहे? एक्चुअली वो गेम जो है वो थोड़ा लत लगाने वाले गेम है, तो ऐसे गेम से आपको दूर रहना अच्छा है कि अब खेलना ही चालू मत करो जिसमें उसका एडिक्शन ना हो और समय बर्बाद ना हो। हु इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर? मोस्ट एम्बेरसिंग मोमेंट इन लाइफ? फेवरेट यूट्यूबर तो बहुत सारे हैं यार, अब तुम कैटेगरी बताते तो मैं बताता उसका। बाकी मोस्ट एम्बेरसिंग मोमेंट इन लाइफ, मुझे एमिनेम बहुत पसंद है और मैं उसकी रैपिंग करता रहता हूँ घर में बैठ के, मतलब अकेले अपने कमरे में। एक बार जब मैं गा रहा था तो मेरी सिस्टर घुस आई कमरे के अंदर और वो पीछे से 1 मिनट तक खड़े होकर देखती रही। सो दैट वॉज द मोस्ट एम्बेरसिंग मोमेंट ऑफ माई लाइफ। क्या ही बोलूँ अब तुम जानते हो कैसी पर्सनैलिटी, ऐसा आदमी अगर गा रहा है चिल्ला चिल्ला के। अनुराग बेस्ट के एक के सब्सक्राइबर्स कम हो गए,
वॉट यू आर फीलिंग नाउ। मेरे को कोई मतलब ही नहीं है उससे, उसके एक के बढ़े कम हो, 10 लाख हो जाए, 20 लाख हो जाए। मैं बस जनता को ये बता रहा था कि यार वो बेवकूफ़ बना रहा, बेवकूफ़ मत बनो। बाकी उसका जो चैनल चले ना चले मुझे कोई मतलब नहीं। विच टाइप ऑफ वीडियो आर यू प्लानिंग टू मेक इन फ्यूचर? रोस्टिंग, एक्सपोजिंग, मिस्ट्री रिलेटेड, एजुकेशनल। तो यार अगर यूट्यूब पर सर्वाइव कर गए तो सभी करेंगे। आप देखते हो कितने सारे यूट्यूबर्स इतने सारे चैनल्स खोल के रखे हैं, तो सर्वाइव करना पहले मुश्किल है। पहले इस चैनल का तो कुछ हो जाए, इस चैनल पे अगर कुछ सक्सेस मिलती है तो आगे देखेंगे, बाकी अभी तो यही चैनल चलाएंगे। माँ बाप ने कभी सुटाई की है? कब नहीं की है। देखो मम्मी तो बचपन में करना छोड़ दी थी, लेकिन एज यू नो बाप बाप होता है, तो अभी भी कर सकते हैं। देखो हम ऐसे घर ख़ानदान से आते हैं ना, यहाँ पर बचपन में बच्चा कभी गिर जाता सीढ़ी से तो उसको उठा के माँ 2 रैपटे और मार देती है। यहाँ पे वो लग गई चींटी मर गई, ये सब नहीं होता हमारे ख़ानदान में। काफ़ी एंटी प्रेम मोहब्बत वाला है। हमारी मम्मी मम्मी है, मम्मा नहीं है, तो क्या बोले, ऐसा ही है। बिना प्यार के पले बड़े हैं, इसलिए इतने ज़्यादा कड़वे हैं यूट्यूब पे भी। आपको मिस्टीरियस चीज़ों में इंटरेस्ट कब से आने लगा, प्लीज़ बताओ? पैदाइशी 3rd 4th क्लास में, जब से मैं डिस्कवरी साइंस और डिस्कवरी वगैरह नेटवर्क्स देखता था, तो हिस्ट्री TV 18 तो मुझे पसंद आता था, तो मैं तब से इंटरेस्टेड हूँ इसमें। सवाल जवाब मैं कर लेता हूँ। आप ड्रीम 11 पे जाके टीम बनाओ। इतने जूते मारेंगे ना, अगली बार कमेंट नहीं करना जी भाई। पहले 50-60 बार जब ये हरकतें हुई थी तब हंसी आती थी, अब तुम ही ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। इरिटेटिंग है, वो एडवर्टीज़मेंट चला रहे हैं, तुम उसको रट्टा मार के हर जगह हग रहे हो, हर कमेंट सेक्शन में। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑन विच यू वर्क? व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर यू वांट टू बी रिमेंबर्ड? तो मैं हिस्ट्री, मिस्ट्री, साइंस, कॉन्स्पिरेसी, एक्सपोज, जो भी, मतलब बेसिकली तुम जो डिस्कवरी नेटवर्क्स देखते हो ना, एशिया पैसिफिक तो वैसा ही कुछ बनाना चाहता हूँ अपने चैनल को, और इसमें कुछ हंसी मजाक भी ठूस देता हूँ कभी कभी। दैट्स माई पर्सनैलिटी। और व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर यू वांट टू बी रिमेंबर्ड? देखो मैं बनना तो चाहता हूँ काइंडा अमन दत्तरवाल टाइप का इन्फ्लुएंसर, बट औकात नहीं है। ब्रो आपका इंटरेस्ट इसमें कैसे आया, सबकी पोल खोलने में? लव फ्रॉम यूपी आजमगढ़। धन्यवाद भाई, यूपी के लोग भी इज़्ज़त कर रहे हैं। तो सबकी पोल खोलने में इंटरेस्ट ऐसे आया कि जब मैंने देखा कि लोग कितने अंधभक्त हैं और कैसे बेवकूफ़ बन रहे हैं कमेंट सेक्शन में हर दूसरे यूट्यूबर के जाके, जो हर एकदम आसानी से लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो मैंने सोचा यार इनको कुछ कोई तो होगा क्रिटिकल थिंकिंग वाला इस कम्युनिटी में, ऑडियंस में, जो समझेगा कि ये बेवकूफ़ बना रहा है। तो मैंने ऐसे वीडियोज़ बनाना चालू कर दिया। कोई लेडी बॉडी बिल्डर को फेम और सपोर्ट नहीं मिलता सोसाइटी, क्यों? अच्छा क्यों लेडी बॉडी बिल्डर? यार तुम लोग की इंग्लिश बहुत ख़राब है यार। एक तो फेम को FEM लिखे हो, FEM होती है स्पेलिंग, चलो छोड़ो। तो भाई लेडी बॉडी बिल्डर्स ही नहीं, लेडी क्रिकेटर्स को भी नहीं मिलता है, लेडी फुटबॉल प्लेयर्स को भी नहीं मिलता है। बेसिकली दिस वर्ल्ड इज़ बेस्ड अपॉन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो एंटरटेनमेंट, आपकी भी मम्मी या बहन जो MS धोनी की फ़ैन होगी, पर शायद अपनी जो इंडिया टीम की कैप्टन है क्रिकेट फीमेल में, तो उनका नाम किसी को नहीं पता होगा। तो एंटरटेनमेंट ज़्यादा जहाँ मिलता है, जैसे धोनी 110 मीटर का छक्का मार लेता है, फीमेल्स उतना नहीं मार पाती हैं। दिस इज़ बिटर रियलिटी। इसलिए एंटरटेनमेंट नहीं होता फीमेल स्पोर्ट में ज़्यादा, इसलिए उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। क्रिएट अ गेमिंग चैनल, फ्यूचर में देखेंगे, अभी पता नहीं। आप क्या करते हो रियल में, मतलब रियल लाइफ में? नहीं ये क्या वर्चुअल था क्या, ये क्या है? अभी क्या कर रहा हूँ? तो रियल लाइफ में मैं स्टूडेंट हूँ। आप भगवान को मानते हो क्या? मुसीबत के वक्त हाँ, और मज़े के वक्त ना। भाई आपकी फ़र्स्ट यूट्यूब वीडियो बनाने के टाइम आपकी क्या सोच थी, और फिर वीडियो बनने के बाद, पब्लिश होने के बाद ऑडियंस का क्या रिएक्शन था उस वीडियो पे? तो पहली यूट्यूब वीडियो बनाने के पीछे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, बस ऐसे ही फ्री घर में बैठा था, मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था तो मैंने बना दी। और ऑडियंस का रिएक्शन तब होता जब ऑडियंस होती। तो ऑडियंस ही नहीं थी, 10-12 व्यूज़ आ रहे थे, तो क्या ही रिएक्शन होगा ऑडियंस का। आप क्या जॉब करते हो? नो, आई एम स्टूडेंट इन कॉलेज। आप बड़े यूट्यूबर बन जाओगे तब ऐसे ही एक्सपोज वीडियो बनाओगे कि तब आपको डर नहीं लगेगा। मतलब बेसिकली यही पूछ रहा है कि बड़े होने के बाद भी आप ऐसी चीज़ें करोगे? नहीं भाई, बड़े होने के बाद अपने चैनल को रिस्क पे नहीं डाल सकते, उड़ सकता है। तो नहीं, बड़े होने के बाद तो नहीं बनाएंगे। छोटे यूट्यूबर्स को बहुत आज़ादी रहती है, इसलिए उसी का फ़ायदा उठा रहे हैं।
और जब हम बड़े हो जाएंगे तो कोई दूसरे छोटे यूट्यूबर्स बड़ों को एक्सपोज करेंगे, हमारा ही ना कर दे कोई पकड़ के। द इंटेलेक्चुअल टॉक नाम क्यों रखे हो? ऐसे ही कि कोई रीज़न था। हमारे स्कूल में एक टीचर थी, इंग्लिश की बहुत क्यूट सी टीचर थी 11th-12th में। तो वो इंटेलेक्चुअल शब्द का मतलब रोज़ बताती रहती थी, रोज़ के रोज़ बैठ के बताती रहती थी कि क्या होता है इंटेलेक्चुअल में। तब हर दूसरे दिन उनको इंटेलेक्चुअल शब्द इतना पसंद आया था। तो मैंने सोचा कि अपन तो हैं ही पैदाइशी ज्ञानी, चलो यही रख लेते हैं नाम। ब्रो एक सजेशन दे रहा हूँ, जो आप अपने ओपिनियन देते हो तो साइड में हैशटैग वो ध्रुव राठी, ये ध्रुव राठी वाला है लगता है। भाई पढ़ाई का बताओ, कौन सी क्लास में हो, कौन से कॉलेज में हो, क्या कैरियर सोचा था, क्या हो रहा है, होम टाउन कहाँ है, और सारी इन्फॉर्मेशन जो वीडियो में बताते हो उसका मेन सोर्स क्या है। तो मैं कॉलेज में हूँ, स्कूल में नहीं हूँ। कई लोगों को लगता है मैं स्कूल में हूँ, अबे कॉलेज में हूँ भाई, 2nd ईयर में हूँ। क्या कैरियर सोचा था भाई? जो सोचा था इंजीनियरिंग वही कर रहा हूँ। क्या हो रहा है? वही हो रहा है। होम टाउन कहाँ है नहीं बताऊँगा। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो वीडियो में लाते हो उसका सोर्स है विकीपीडिया और पिंटरेस्ट। वहाँ जाकर पढ़ो, और अगर पढ़ने के बाद तुम्हें कोई चीज़ सच लगती है तो उसको सच मत मानो। किसी भी वीडियो को बनाने के पहले मैं 3 से 4 टॉपिक्स कैंसिल करता हूँ, बिकॉज वो फाइनली फेक निकलते हैं दूसरी जगह से क्रॉस वेरीफाई करने पे। तो थोड़ी रिसर्च लगती है, मेहनत लगती है। बाकी पढ़ने को तुम भी पढ़ सकते हो, इंटरनेट पर हर चीज़ अवेलेबल है। ब्रो डू यू वॉच एनिमे? नो ब्रो, मैंने सिर्फ डेथ नोट देखा था और उसमें इतना दिमाग लग गया कि उसके बाद मैंने बंद कर दिया देखना। लेकिन वो बहुत बढ़िया एनिमे था, सबको रिकमेंड करूँगा देखने के लिए। What inspired you to be a YouTuber? खाली समय। What do you do instead of YouTube? जिमिंग, इंजीनियरिंग, पेंटिंग, ताइक्वांडो और बहुत सारी चीज़ें। योर फेवरेट यूट्यूबर? कैटेगरी वाइज बताऊंगा, ऐसे तो बहुत सारे हैं। कंस्पिरेसी थ्योरी पर वीडियो बनाओगे? यस। कोलैब वीडियोस कब आएंगे? जब बड़ा हो जाऊंगा तब सामने वाले ही कोलैब करेंगे, अभी तो कोई मानता नहीं है। और विच एडिटिंग सॉफ्टवेयर डू यू यूज़? किने मास्टर। यस। लोग कई बार चौंक जाते हैं, अरे कॉइन मास्टर से करता है। Q&A आप नहीं, और ऐप रियल लाइफ में क्या करते हो आप? रियल लाइफ में बता चुका हूँ। हाउ डू यू मेंटेन योर हेयर? भाई सिर्फ जंगलियों की तरह उगाए हैं, कुछ मेंटेन नहीं करता हूँ। आप क्या एक चैनल खोलोगे जिसमें आप पढ़ाओगे? आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो। देखो, पढ़ाने का पहले मैंने सोचा था कोई फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कुछ चैनल खोल लेता हूँ, लेकिन फिर बाद में पता चला कुछ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो अब मैं वैसा कोई चैनल नहीं खोलने वाला हूँ। हाउ इज़ योर जर्नी गोइंग? घिसट रही है। चैनल कब स्टार्ट किया था भाई? वीडियोज़ अपलोड कब से नहीं, चैनल कब स्टार्ट किया था भाई? वीडियोज़ अपलोड्स कब से अपलोड कर रहे हो? भाई यार इंग्लिश सुधार लो यार। चैनल चालू किया था मैंने आज से 4 साल पहले, सारे वीडियोज़ डाले, फिर उसके बाद एक दूसरा चैनल चालू किया, बंद कर दिया। ये चैनल 1.5 साल पहले से चालू है और उस पर 1.5 साल पहले से वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। कोई एक ऐसी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा चिढ़ है, अच्छा, जो आप चाहते हो कि दुनिया से हट ही जाए, ऐसी चीज़ जैसे मुझे रेप से चिढ़ है, आपको किस बात से है? देखो, मेरे स्कूल में एक लड़का था जिसका नाम S से चालू होता था 11th-12th में, तो उसको हम लोग फोड़ा भी कहते थे। तो वो दुनिया से गायब हो जाए, ऐसे लोग दुनिया में रहने लायक नहीं, बट इवेपोरेट हो जाए वो दुनिया से, मुझे उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ है। बाय द वे, जस्ट किडिंग, मुझे सबसे ज़्यादा चिढ़ लाउड स्पीकर से है। जो भी त्यौहार में लाउड स्पीकर लगाते हैं, चाहे वो हिंदू त्यौहार हो चाहे मुसलमान हो, त्यौहार ही छोड़ो, ये कभी भी भगवत गीता सुनाने लगते हैं या फिर नमाज़ सुनाने लगते हैं। अरे भाई, हमें नहीं सुनना, अगर हमको सुनना होगा तो सब मोबाइल में मिलता है, ईयरफोन लगा के हम सुन लेंगे। आप खुद सुनो ना, आप पूरे शहर को क्यों सुना रहे हो? मुझे सबसे ज़्यादा चिढ़ है, बिल्कुल पूरे देश में लाउड स्पीकर्स हमेशा के लिए परमानेंट बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि पढ़ने वालों को इरिटेशन होता है, हमारे जैसे क्रिएटर्स को इरिटेशन होता है, मतलब वो सिर्फ नॉइज़ फैलाते हैं। ये Q&A क्यों रखा है? 500 IQ, ये Q&A क्यों रखा है? क्यों रखा है भाई, बताओ इसको लोग, कोई कमेंट सेक्शन में जाके बताओ क्यों रखा है। भाई मैं कभी Q&A में गर्लफ्रेंड नहीं पूछता, बिकॉज दैट्स योर पर्सनल लाइफ क्वेश्चन। ये लोग होते पढ़े लिखे, कुछ सीखो। हाउ टू अर्न मनी ऑन यूट्यूब? नहीं किया जा सकता भाई, यूट्यूब पे पैसा नहीं मिलता है। पैसा कमाने आओगे तो यूट्यूब पे कुछ नहीं कर पाओगे भाई। एक दिन आपका चैनल कैरी मनाटी से भी बड़ा होगा इंशाल्लाह। धन्यवाद भाई। ठीक है। वाई आर यू नॉट लव क्वांटम फिज़िक्स? आई लव क्वांटम फिज़िक्स भाई, किसने बोल दिया?
तुम फैक्ट का वीडियो देखते हो, उसमें एक वीडियो में 2036 से टाइम ट्रैवल के बारे में, हाँ वो वीडियो मैंने देखा है। अब उस आदमी की पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी कि वो सही में 2036 से आया था। एक्चुअली वो एपेक्स टीवी नाम के एक चैनल का वीडियो था जिसको कॉपी कर लिया था फैक्ट ने। तो मतलब कॉपी नहीं किया था, उसको एक्सप्लेन किया था। तो उस पर रिसर्च करके देखते हैं, फ्यूचर में हो सकता है उस पर वीडियो आए। वाई आर यू स्प्रेडिंग ट्रुथ? तो क्या झूठ फैलाएं भाई? आपका बर्थ डेट क्या है? मेरा बर्थ डेट नहीं बताऊंगा भाई, वो कई चीज़ों का पासवर्ड है। भाई आप पिरामिड्स के अंदर क्या है? भाई आप पिरामिड्स के अंदर क्या है पूछना चाह रहे हो कि पिरामिड्स के अंदर क्या है? मैं थोड़ी गया हूँ। अरे यार कैसी बातें करते हो यार भाई तुम लोग। मलेशियन प्लेन गायब के वॉइस मेल्स के में विश्वास करते हो? ये मलेशियन प्लेन्स गायब के वॉइस मेल्स के बारे में मैंने कोई रिसर्च नहीं किया, अभी कुछ नहीं कह सकता, फ्यूचर में देख के बताऊंगा। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? और अगर ये यूट्यूब चैनल नहीं चलता है, बड़ा कोई दूसरा प्रोफेशन जैसे गेमिंग या व्लॉगिंग करोगे या इसी को कंटिन्यू करोगे? देखो यूट्यूब पे आ गए हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, चलता है नहीं चलता है वो तो बात की बात है। अभी तो अपन मज़े में वीडियोस बना रहे हैं बिकॉज दैट मैच माई पर्सनैलिटी। हु इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, एक्ट्रेस, एक्टर? देखो फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन इज़ MS धोनी और सुनील छेत्री भी हैं फुटबॉल में। बाकी स्पोर्ट्स में देखता नहीं हूँ कोई भी, दिस इज़ रियलिटी, तो मैं सच बोलूँगा। बाकी स्पोर्ट्स के बारे में मेरे को कोई ज्ञान नहीं। हाँ बाकी अगर अपन इंटरनेशनल देखे जाए तो AB डिविलियर्स भी मुझे बहुत पसंद है। भाई ये जो रेंडोनॉटिका गेम पॉपुलर हो रहा है जिसमें रैंडम कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं और हमें उन प्लेसेस पर जाना होता है, फाइंड समथिंग डेंजरस, उसके बारे में देखो रेंडोनॉटिका के बारे में अभी पूरा एक वीडियो मतलब एक्सप्लेन करने के लिए लगेगा, इसमें नहीं बता सकता। नॉट अ बिग फ़ैन बट गुड फ़ैन। UPSC में ना आ जाए। आप अपने व्यूअर से सब लाइक कमेंट शेयर के अलावा और क्या उम्मीद रखते हैं? मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि किसी का अंधभक्त मत बनो। आपको पहले से ही टिकटॉक पसंद नहीं था या कैरी के रोस्ट के बाद आप यूट्यूबर्स का सपोर्ट करने लगे? मैंने कब बोला मुझे टिकटॉक पसंद नहीं था? टिकटॉक का आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट नेटवर्क इतना ज़बरदस्त है जो टारगेटेड ऑडियंस को ढूंढने का इतना अच्छा काम करता है। मैंने केम ऑन टिकटॉक 3 दिनों के अंदर मेरे 12,500 फॉलोअर्स हो गए और यहाँ पर 1.5 साल लगाने के बाद यूट्यूब में 1,500 नहीं हुए थे। तो वो टारगेटेड ऑडियंस को ढूंढता है। ऐसा नहीं कि मैं उधर नाच रहा था लिपस्टिक लगा के। जब मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ सेम कंटेंट मैंने टिकटॉक पे अपलोड किया और वहाँ पर टारगेटेड ऑडियंस उसने इतनी जल्दी से ढूंढ दी। तो टिकटॉक वॉज गुड, आई नेवर हेटेड टिकटॉक। उसमें क्रिंज अपने देश के लोगों ने किया है भाई। अब कोई मतलब खोलता है अगर थिएटर और थिएटर में उसकी टिकट 500 रुपये की रखता है तो वहाँ सब पढ़े लिखे लोग आएंगे, सब साफ़ रहेगा। लेकिन अगर उसमें 10 रुपये की टिकट कर देता है ना तो वहाँ पर देखना आपकी कैसे एकदम गंवार लोग आ जाएंगे और सब बर्बाद कर देंगे। तो टिकटॉक की एक्सेसिबिलिटी जो है ना वो हर किसी के पास थी, गरीब लोगों के पास भी थी, बिल्कुल अनपढ़ गंवार लोगों के पास भी थी, जिसके कारण उन लोगों ने आके क्रिंज मचा दिया। टिकटॉक बुरा नहीं था, उसको अपने देश वालों ने बर्बाद कर दिया। क्या आपका भी ये मानना है कि जब आपके ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब आप फैक्ट की तरह फेस रिवील करोगे? तो यस, अभी नहीं। और आप अपने वीडियो में कभी गाली दोगे या नहीं? मेरे गाली देने से तुम्हें क्या करना भाई? नहीं दूंगा, वैसे कोशिश करूँगा। क्या तुम क्या मतलब, लेकिन दूसरों से दिलवा दूंगा। देखो दूसरों के मीम ज़रूर यूज़ करूँगा। अपन शरीफ दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं अपन। थर्ड व्यू, मुझे ऑस्कर चाहिए 2 ऑस्कर। पागल हो गए क्या? फिटनेस योर वे, सब्सक्राइबर नॉट इंक्रीजिंग, यू मेक नाइस वीडियो। फिटनेस योर वे, सब्सक्राइबर, वाई यू डोंट शो योर फेस? कई लोगों को लगता है कि मुझे डर लगता है कोई उठा के ले जाएगा। नो, आई जस्ट डोंट वांट फेम। तो ऐसा कोई मिल भी नहीं जाएगा, लेकिन अभी बस इच्छा नहीं है। Q&A भाई, तुम्हारा साथ ऐसी कौन सी घटना हुई है जिसकी वजह से तुम्हें अवेयरनेस फैलाने के लिए यूट्यूब चैनल बनाने का आइडिया आया? लव फ्रॉम प्लैनेट 911। पहली बात, प्लैनेट 911 कुछ नहीं है, प्लैनेट 9 है, वो भी ढूंढा नहीं गया, सिर्फ उसका मास डिस्कवर किया गया है। तो प्लैनेट 911 लिख देता हूँ, कूल लगूंगा कमेंट सेक्शन में। ये पक्का 8वीं क्लास का बच्चा है। और भाई मेरे को अवेयरनेस फैलाने के लिए कोई यूट्यूब चैनल नहीं बनाना था, वो फैल गई गलती से, मैं क्या करूँ। सो हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 19 ईयर ओल्ड। और ब्रो, व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ योर पेरेंट्स एंड फैमिली व्हेन यू मेक दिस टाइप ऑफ वीडियोज़? आई लव वॉचिंग अ वीडियोज़। देखो शुरुआत में जब मैं वीडियोज़ बनाता था कोई नहीं देखता था, बिकॉज वो स्टीवन हॉकिंग्स ग्रैंड डिज़ाइन के ऊपर थे बेसिकली, जिसको मैक्सिमम जनता को समझ नहीं आता है, वो क्वांटम मैकेनिक्स, तो बिल्कुल नहीं देखते थे। पर अभी कभी कभी न्यूज़ चैनल वगैरह एक्सेट्रा का वीडियोज़ जो रहते हैं वो देख लेते हैं। और व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर एंड मूवी? आई एम आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन, नो पैशन।
नो हॉबी मतलब बचपन से मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, दैट्स व्हाई आई लव एवरी कलर। एंड योर फेवरेट मूवी अभी की में देखा जाए तो छिछोरे, MS धोनी, एंड दंगल भी बहुत अच्छी थी, एंड ट्रांसफॉर्मर्स भी बहुत अच्छी थी, एंड बहुत सारी अच्छी हैं यार, बहुत एक सी एक हैं। एक इंटरस्टेलर मेरे दोस्तों ने बोली बहुत अच्छी, मैं तो देखी नहीं, देखो देखूँगा। क्या आपके टूथपेस्ट में गरम मसाला? नहीं भाई, पॉलिश है, जो जूता पॉलिश करते हैं ना वो है, गरम मसाला थोड़ी डालता हूँ। जिम जाते हो क्या? यप। डू यू नो दैट यू आर वेरी टैलेंटेड? वाओ आज पता चला यू आर अ गर्ल। भाई तुम तो डायरेक्ट डिक्लेरेटिव सेंटेंस दे रहे हो, मतलब पूछ भी नहीं रहे हो। भाई अपनी आवाज़ को ना किसी डिवाइस में रिकॉर्ड करके उसको -5 पे उसकी पिच सेट करना, तब जाके मेरी जितनी आएगी। तो 6 फुट की हाइट है, 13.5 इंच का बल्ला है, लड़का ही हूँ भाई। वॉट इज़ योर नेम? स्टेट। वॉट इंस्पायर्ड यू टू बी अ यूट्यूबर? फाइनली लव यू ब्रो। सो माई नेम इज़ सार्थक तिवारी। सवाल, प्लीज़ मेक वीडियो ऑन फेक अपाहिज भिखारी। प्लीज़ मेक वीडियो ऑन फेक अपाहिज भिखारी। फेक अपाहिज भिखारी मतलब यही बचा मेरे को अपने चैनल पे डालने के लिए। You are so talented, I love your videos. #Q&A. Do you believe in ghosts? Have you ever experienced any paranormal activities? And who is your favorite YouTuber? देखो यार, फेवरेट यूट्यूबर इन कॉमेडी इज़ साइमन सेज, और बाकी अभी बता चुका हूँ मिस्ट्रीज, रिडल। और अगर बात करूँ कि डू यू हैव एक्सपीरियंस एनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, मैंने ज़िंदगी में ऐसा कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं एक्सपीरियंस की है, बट या आई बिलीव इन गोस्ट बिकॉज काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं दुनिया में जो हमारी बायोलॉजिकल कैपेबिलिटी के समझ के बाहर हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे दिमाग में जितने न्यूरॉन्स हैं उससे ज़्यादा एटम्स किसी सॉल्ट के ग्रेन में होते हैं, तो हम एक सॉल्ट के ग्रेन की भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में स्टोर नहीं कर सकते। तो ये यूनिवर्स तो बहुत ही बड़ा है, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम ना जानते ना जान सकेंगे, बिकॉज दैट्स आर बायोलॉजिकल लिमिट, उससे ज़्यादा हम नहीं जान सकते। तो हो सकता है भूतों, लेकिन साइंस तो नहीं मानता, लेकिन साइंस हमारी खुद की समझ है जो हमारे खुद के दिमाग से निकली हुई है, और हमारे खुद के दिमाग की कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो लिमिटेड हैं, इसलिए दैट्स वाई आई समहाउ बिलीव इन गोस्ट। नाउ डू यू हैव एनी फीमेल फ्रेंड हु हैज़ क्रश ऑन यू बिकॉज ऑफ दिस चैनल? ये तो वही जाने यार, अगर कोई है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मुझे जीने की कोई उम्मीद मिलेगी। वाई पीपल सी वाई पीपल सी जर्मन एंड स्पेनिश वेब सीरीज विथ सबटाइटल्स बट नॉट वॉचिंग रीजनल फिल्म्स लाइक साउथ इंडियन, बंगाली, गुजराती, मराठी मास्टर पीसेस। तो भाई यार किसी का खुद का टेस्ट है, किसी को जर्मन वेब सीरीज़ पसंद है तो वो देखेगा, तुम्हें मराठी पसंद है तो तुम देखो। ये क्या बात हुई यार, तो ये तुम जर्मन देख रहे हो, मराठी नहीं देख रहे। डू योर फ्रेंड्स नो अबाउट योर चैनल एंड डू दे सपोर्ट यू? फ्रेंड्स से ज़्यादा मतलब नीच दूर तो कोई नहीं होता। कुछ मेरे दोस्त हैं वाकई अच्छे दोस्त हैं। ये तो विकास गौर एक मेरा दोस्त है जो चैनल की शुरुआत में लोगों से घूम घूम के कॉलेज में सब्सक्राइब करवा रहा था, तो थैंक यू यार ऐसे दोस्तों के लिए। और भी बहुत दोस्त हैं जो सही में शुरुआत में सपोर्ट किए, लेकिन कुछ इतने नीच है ना, नीच, हाँ मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। आप कहाँ से हो भैया? मेरा नाम तरुण कुमार झा है और मैं बिहार से हूँ। जी हूँ बिहार के लाला। मैं तो नहीं बताऊँगा मैं कहाँ से हूँ। यू आर मैरिड? यार तुम लोगों को ना सवाल पूछते बनता नहीं है। दिस इज़ डेक्लेरेटिव सेंटेंस। यू आर मैरिड इज़ डेक्लेरेटिव सेंटेंस। आर यू मैरिड के बाद क्वेश्चन मार्क इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो सवाल पूछने के लिए आर यू मैरिड लिखना पड़ता है, और शक्ल से दिखता है भाई। अभी 10 साल है शादी में भाई, मेरी शादी की चिंता मत करो, तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। तुम कितने बच्चे लोगे शादी के बाद? अबे बच्चा है, भटा थोड़ी है कि जाके मार्केट से कितने लोगे दोगे चल रहा है। वाई मेलोडी कैंडी तेरी ऐसी तैसी, खा ले मेलोडी खुद खा ले डाल ले अंदर। आप लड़का हो या लड़की? मेरा वही जेंडर है जो तुम्हारे बाप का है। वेयर डू यू कंप्लीट योर स्टडीज़? कंप्लीट इंग्लिश, रिप इंग्लिश। सो मैं जिस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ मैं उसका नाम नहीं बताऊँगा, क्योंकि नाम बताऊँगा तो पता चल जाएगा कि लोकेशन कौन सी है।
वाई यू आर नॉट मेकिंग क्वांटम फिजिक्स वीडियो प्लीज़ मेक। देखो पहले मैं बनाया करता था और कुछ लोगों को पसंद भी आते थे, लेकिन 99% जनता के सर के ऊपर चले जाते थे, चाहे मैं कितना भी अच्छा एक्सप्लेन कर लूँ। क्वांटम मैकेनिक्स सर किसी के बस की बात नहीं है, और यूट्यूब में वाइड रेंज ऑडियंस को कैप्चर करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स किसी को मज़ा नहीं आता भाई। पेल लूना के बारे में बोलना, यस देखूंगा अगले कुछ वीडियोस में। कैरियर की स्टार्टिंग कैसे करी कैमरा एडिटर, सब कुछ मत बताओ सब कुछ बात बताओ लिखना चाहता था ये। तो भाई कैमरा एडिटर कुछ नहीं, 7,500 के मोबाइल से अपन के यूट्यूब चालू कर दिया। जो लोग रोते रहते हैं कि भाई मेरे को पास इक्विपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, 200 रुपये के माइक आता है वैसे एक लोकल वाला, और आपके पास 7-8 हज़ार का मोबाइल है, आप यूट्यूब चालू कर सकते हो बिल्कुल। भाई मैंने जो आप भी क्या क्यों कितने गंदा लिखते हो यार। इंजीनियर हो अगर हो तो कौन से इंजीनियर। तो आई एम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर, नहीं इंजीनियर हूँ नहीं, आई एम स्टडिंग इन सेकेंड ईयर। सो वाई डू यू वियर मास्क इन योर वीडियोज़, व्हेन विल यू फेस रिवील। मास्क इसलिए पहनता हूँ बिकॉज लुक्स कूल, और फेस रिवील कब करूँगा मुझे खुद भी नहीं पता है। भाई आप साइंस स्टूडेंट हो ना, आपको पढ़ाई के टाइम कैसे मिलता है, और आप अपने जूनियर्स को क्या बोलना चाहोगे जिससे आगे साइंस लेना है। थैंक्स एंड लव योर कंटेंट। देखो भाई यस आई एम अ साइंस स्टूडेंट, और मैं अपने जूनियर्स को ये कहना चाहूँगा कि अगर 11वीं 12वीं की ज़िंदगी बर्बाद करनी है तो साइंस ले लो, पर अगर उसके बाद इंजीनियरिंग करने वाले हो तो बिल्कुल साइंस ही लो। क्योंकि देखिए 11वीं 12वीं में अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हो, किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हो, मैंने की थी, तो बहुत ही ज़्यादा बेकार ज़िंदगी हो जाती है। बिल्कुल सांस लेने का समय नहीं रहता आपके पास, बिल्कुल संघर्ष ही संघर्ष है मतलब 11th-12th में किसी कॉमर्स के स्टूडेंट के कंपैरिजन में आपको 6 से 7 गुना पढ़ना पड़ेगा मिनिमम। उन लोग कॉमर्स के स्टूडेंट मैक्सिमम चांस ये है कि निब्बा निब्बी बन जाएंगे, और वो भी जिस कोचिंग में जाएंगे एक दूसरे से टाँका भिड़ाएंगे और प्रेम मोहब्बत करेंगे 99%। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि कॉमर्स के सब स्टूडेंट नालायक होते हैं, पर मैक्सिमम होते हैं। तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में स्ट्रगल आता है कॉलेज लाइफ में, अगर वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो। नहीं तो अगर उनके बाप की दुकान है वहीं जाके बैठ जाते हैं, उनकी ज़िंदगी में फिर कभी स्ट्रगल नहीं आता, वो बैठे ही रहते हैं वहाँ पे। पर अगर कुछ बड़ा करना है, कैट क्रैक करना है, IIMs में जाना है, तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी ज़िंदगी में कॉलेज लाइफ में स्ट्रगल आता है। अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो 11वीं 12वीं खूब मेहनत कर लो, उसके बाद कॉलेज में आराम है। कॉलेज तो आपको जो लेना है आप उस हिसाब से ले सकते हो। हर फील्ड अच्छी है, बस स्ट्रगल किसी में पहले है किसी में बाद में है। डू यू हैव एनी गर्लफ्रेंड, एनी टिप्स फॉर यूट्यूब, व्हाट इज़ योर एज, डू यू थिंक जेफ द किलर इज़ ट्रू। तो भाई गर्लफ्रेंड जुदा हो के नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं, अपन सुट्ट सिंगल हैं बिल्कुल ही अकाल। और एनी टिप्स फॉर यूट्यूब, यही कि अपनी पर्सनैलिटी से मैच करते हुए चैनल बनाओ, नहीं तो वो बहुत जल्दी डेड हो जाएगा, तुम वीडियोस डालना बंद कर दोगे। डू यू थिंक जेफ द किलर इज़ ट्रू, आई डोंट नो हु द फक इज़ जेफ द किलर, देखना पड़ेगा। और भाई चैनल ग्रो होने के बाद हार्ट देना बंद तो नहीं कर दोगे। नहीं भाई जब तक देते बनेगा दूंगा, ग्रो तो होए पहले योर व्यूज़ ऑन शॉन डॉनसन एंड लाइफ ऑफ लग्जरी, आगे वाले कुछ वीडियोस बताऊंगा। तुम्हें इन सब चीज़ों में रिसर्च करने में कितना टाइम लगता है। 6 to 7 आवर्स फॉर रिसर्च एंड रिमेनिंग 6 to 7 आवर्स फॉर एडिटिंग। कुल मिलाकर 14 घंटे का एक वीडियो। मतलब कुल मिलाकर आपको किसी वीडियो की लेंथ जाननी है कि उसको बनाने में कितना समय लगता है, जितने मिनट का वो वीडियो उतने घंटे उसको समय लगता है बनाने में। जैसे अगर 10 मिनट का वीडियो तो उसको बनाने में 10 घंटे, 16 मिनट का वीडियो तो बनाने में 16 घंटे लगते हैं। अगर किसी को इन चीज़ों के बारे में खुद जानना है तो कितना टाइम लगेगा, 6 से 7 घंटे, क्योंकि अगर आपको वेरीफाई करना है तो, नहीं तो ऐसे कुछ भी तो कहीं पे भी मिल जाता है। आप कौन सी सोर्सेस से हेल्प लेते हो, पिंटरेस्ट, विकीपीडिया। आर यू थिंक दिस वर्ल्ड इज़ रियल। देखो इंग्लिश गलत है, डू यू थिंक होना चाहिए, चलो फिर भी। आई मीन वी ऑल लिविंग इन अ सिमुलेटर वर्ल्ड। यस आई ऑल्सो बिलीव दैट वी डू लिव इन अ सिमुलेशन, कंप्यूटर सिमुलेशन। और एलॉन मस्क ने भी ये कहा है, और हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में रहते हैं। मैं ये साबित भी कर सकता हूँ, उसके लिए मेरे को एक डिटेल्ड वीडियो बनाना पड़ेगा, तो मैं फ्यूचर में बनाऊँगा। योर फेवरेट यूट्यूबर इन दिस कैटेगरी, कॉमेडी, साइंस, व्लॉगिंग, मिस्ट्री। ये सही सवाल पूछा है। तो कॉमेडी में इंडिया में साइमन सेज, एंड साइंस में अपन का गेट सेट फ्लाई साइंस, व्लॉगिंग इज़ फ्लाइंग बीस्ट, एंड मिस्ट्री इज़ हिंदी काउंटडाउन। या फिर काउंटडाउन हिंदी था, नहीं हिंदी काउंटडाउन था। माई क्वेश्चन इज़ वाई यू ऑलवेज वियर मास्क,
एंड डू यू रियली स्पीक वाइल रिकॉर्डिंग योर सेल्फ इन द वीडियो और जस्ट प्रिटेंड टू स्पीक? लव योर यूनिक कॉन्टेंट। इसका जवाब तो तुम खुद ही निकाल लेना कि आई स्पीक और आई प्रिटेंड टू स्पीक। फिंग चैनल पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं, उसे क्लियर करो प्लीज़, थोड़ा डिटेल में समझाओ, सच है नहीं? देखो फिंग सही काम कर रहा है, बंदा बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती है, उसकी सभी सच है मेरे हिसाब से, तो सब सही बताता है वो। व्हाट इज़ योर एज, वेयर डू यू लिव, लव फ्रॉम बांग्लादेश। माई एज इज़ 19, आई लिव इन इंडिया, लव फ्रॉम इंडिया। शाउट आउट मी इन द नेक्स्ट वीडियो ट्रैक्स जो भी है, शाउट आउट दे दिया, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं आने वाला चैनल पे। आपका नाम क्या है और आपकी जीएफ कितनी है? भाई नाम बता चुका हूँ और जीएफ मतलब मेरे मेरी जीएफ का जो नंबर है ना, आर्यभट्ट बहुत पहले ढूंढ चुके हैं वो, उनसे पूछो। अगर गोश्त नकली है तो वीजा बोर्ड में गोश्त कहाँ से आए? मैंने कब बोला गोश्त नकली है? भाई क्या कोई वाइफ गर्लफ्रेंड या कोई भाभी? भाई ना कोई वाइफ ना कोई गर्लफ्रेंड, और भाभीयों पे नज़र नहीं डालते हम तुम्हारे जैसे। भाई क्या है, मिर्ज़ापुर कम देखो, थोड़ा गोबर भर रहा है तुम्हारे दिमाग में, इतनी गंदी कंडीशन नहीं भाभीयों पे नज़र डालनी पड़ेगी। भाई तेरी वीडियो पर आज तक कोई ऐड नहीं आया, क्यों? तुझे कैसा लगता है जब ऐड नहीं आता? मेरी वीडियो पे एडवर्टीज़मेंट आते हैं, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें देखने को नहीं मिला। एरिया 51 पे कुछ बनाओगे? बना चुका हूँ। और स्कैर थिएटर देखते हो? यस ब्रो। विच इज़ योर फेवरेट नेटफ्लिक्स सीरीज़? लव फ्रॉम राजस्थान। तो मैंने आज तक कोई सीरीज़ नहीं देखी। क्या आप एलियंस पर विश्वास? शट द फक अप। इतनी गुस्सा आ रही ना, पीछे हर जगह गाना बज रहा, कहीं क्या पहुँचे दिमाग ख़राब, इरिटेटिंग है, बहुत इरिटेटिंग है। क्या आप एलियंस पर विश्वास करते हो? मुझे पता है क्वेश्चन नहीं लोगे। अरे भाई मैं एलियंस पर विश्वास करता हूँ, यस। भाई टिप्स दे दो, लॉन्ग हेयर कैसे हम करें? सिर्फ बढ़ाओ, नहाओ रोज़, रोज़ 2 नारियल तेल लगाओ। किसी स्पॉन्सर्ड वीडियो के पास मत चले जाना, जो लोग बोलते हैं ये वाला ऑयल, वो वाला ऑयल, ये वाला शैम्पू, सब स्पॉन्सर्ड रहते हैं तुम्हारी जेब का पैसा काटने के लिए, तुमको चूतिया बनाने के लिए कहते हैं। सिर्फ बाल बढ़ाओ और किसी से कटाना मत, कुछ ट्रिम भी मत करवाना, सिर्फ बढ़ाओ और कुछ नहीं करना रहता है। बाल बढ़ाने के लिए बाल बढ़ाना रहता है बस। कैन यू एक्सप्लेन फुल बिग बैंग थ्योरी? बाय द वे लव योर वीडियोज़। यस आई कैन एक्सप्लेन, बट उतनी बड़ी ऑडियंस मिलनी चाहिए पहले, मतलब नहीं होता ना, नहीं तो इतनी मेहनत करने का। भाई तुम वीडियो में हमेशा ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट क्यों यूज़ करते हो, कलरफुल क्यों नहीं? आई लाइक इट। आप ये कोटा फैक्ट्री वालों के ओनर से पूछे कि भाई उन लोगों ने क्यों बनाई ब्लैक एंड वाइट सीरीज़, अच्छी लगती है ना, इसलिए। लव फ्रॉम नेपाल, प्लीज़ मेक वीडियो अबाउट नेपाल मिस्ट्रीज़। अरे भाई नेपाल इंडिया भी तो नेपाल में ही है, तो उसकी मिस्ट्रीज़ देख लो। आपके पास कुदरती दिमाग या टेक्नोलॉजी से बनाए हो, इतना बारीकी से कैसे समझा लेते हो? हाँ भाई, जो 4 GB का ग्राफिक कार्ड होता है उसको एक दिन नींबू पानी में पी के देखना, तो टेक्नोलॉजी से दिमाग बन जाता है। यू आर एनालिसिस किंग, सो माई क्वेश्चन इज़ कि आप कैरियर किस फील्ड में बनाना चाहते हो, IAS साइंटिस्ट या कुछ और? देखो भाई यार, साइंटिस्ट बहुत ही महान चीज़ होती है। मैंने सोचा था कि मैं कैरियर वहाँ पर बनाऊँगा, लेकिन साउथ इंडिया जाकर चावल कौन खाएगा, वहाँ नारियल तेल और चावल के अलावा कुछ मिलता नहीं है। साउथ इंडियन फूड बहुत ही बेकार है, किसी नॉर्थ इंडियन को तो बिल्कुल सूट नहीं करता है। तो यार वहाँ पर मैंने सोचा था कि साइंटिस्ट की डिग्री के लिए पढ़ाई करने जाऊँगा, लेकिन बाद में जब पता चला कि सारे इंस्टीट्यूट्स केवल साउथ इंडिया में सिचुएटेड हैं और नॉर्थ इंडियंस को बिल्कुल, बिकॉज नॉर्थ इंडियंस को साउथ इंडियन फूड बनाते आता है बहुत अच्छे से, पर साउथ इंडियंस को साउथ इंडियन में नहीं आता, नॉर्थ इंडियन में नहीं आता। सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है वहाँ पर, तो इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। और फिर ज़िंदगी भर भी वहीं पर रहना पड़ता है, ऐसा नहीं कि जॉब अपन करने वापस नॉर्थ इंडिया आ सकते हैं। बाकी जो जानना था वो तो बाकी लोगों ने पूछ लिया। तो IAS भी नहीं बनूंगा, इतना पढ़ लिख के कौन गंवार नेता को सलाम ठोके। क्या आपको भूत से डर लगता है, बताना ज़रूर। बिल्कुल नहीं, बचपन में बहुत ज़्यादा लगता था, बचपन में बहुत डरपोक फटीचर था, लेकिन अब तो ऐसा है कि कोई मुझे हॉलीवुड के लेवल की अगर मूवी एडिट करने को भी दे, रात के 2 बजे कर सकता हूँ। जब आप एडिटर हो जाते हो ना, तब आपको ऐसा भूत से डर नहीं लगता उसके पीछे कि आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक और वीडियो की लेयर देखने लगती है मूवी की। तो बीइंग एन एडिटर मुझे कुछ डर नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। ब्रो हाउ कैन आई ग्रो माई बिजनेस इन द डार्क साइड्स ऑफ द वर्ल्ड? ओहो, पक्का 8वीं क्लास का बच्चा है। तुम भाई ब्राइट साइड में क्यों नहीं करना चाहते हो? योर फेवरेट कार्टून मूवी एंड गेम? योर फेवरेट कार्टून करेज द कॉर्डी डॉग शो। मूवी बहुत सारी हैं, एंड गेम इज़ आउटडोर इज़ फुटबॉल। फेवरेट गेम
and indoor is Among Us. Q&A, which party do you support? बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और एनी अदर? हर पार्टी में हरामी लोग भरे हुए हैं कूट कूट के, लेकिन फिर भी बेटर इज़ आम आदमी पार्टी बिकॉज उसके अध्यक्ष केजरीवाल जी हैं जो IITN हैं और अपने देश में किसी भी नेता के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं. What will you choose for the option given below? Selling fake news that the audience want to watch or telling the truth to the audience resulting in low view count? Definitely selling fake views, मतलब फेक न्यूज़. इफ़ आई एम अ बिजनेसमैन, मुझे सिर्फ उसी से मतलब है कि मैं लोगों को बेवकूफ़ बनाऊँ और पैसा कमाऊँ. वाई वॉज न्यूटन बॉर्न? व्हाट द फक इज़ दिस? वाई वॉज न्यूटन बॉर्न? माँ बाप से पूछो उसके. और अपने पापा का पूरा नाम बताओ. कभी अपने पापा का पूरा नाम तुम अपनी क्लास में बताना स्कूल की, फिर देखना कैसा फेमस होता है वो. तुम सोच रहे हो मैं 14-15 हज़ार लोगों के सामने बताऊँगा? खत्म, बाय बाय, टाटा.